25 अप्रैल है। इस समय मैं भागलपुर समीक्षा भवन के बाहर में हूँ। 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी पारसनाथ साहब जो बाय रोड पटना से चले और कई घंटों तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला नाथनगर स्थित और कार्यालय में घंटों समीक्षा बैठक की और वहाँ के बाद कुछ देर के लिए सर्किट हाउस गए और उसके बाद पक्की 3:30 बजे राइट टाइम समीक्षा बनाए हैं। बांका के एसपी मौजूद है, नौगछिया एसपी मौजूद है, भागलपुर एसएसपी मौजूद हैं और आप देखिए कि ये पारसनाथ साहब की गाड़ी है। पटना से प्राय बाय रोड ही चलते हैं, ट्रेन से कम जाते हैं और अभी ये चुनाव का समय आ गया है। तो कल ही चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था कि चुनाव आयोग के नोडल अफसर 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी कुंदन कृष्णन को बनाया गया है और चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के बीच समीक्षा बैठक करेंगे 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी पंकज दरार साहब। चुनाव के समय में दूसरी जिम्मेदारी दी गई पंकज दरार को, जो अभी एटीएस के एडीजी बनाए गए हैं और उनके पास सरकार का 2 महत्वपूर्ण विभाग है, एक विधि व्यवस्था है, एक विशेष निगरानी इकाई है। 3 महत्वपूर्ण विभाग के वो एडीजी हैं। फिर आ जाइए कमल किशोर सिंह जो बजट में अभी एडीजी हैं, उनको भी चुनाव आयोग ने बजट संबंधित मामले को देखने के लिए जिम्मेदारी दी है। अब पारसनाथ साहब आए हैं, अंदर बैठक चल रही है। बैठक में किन किन गंभीर बिंदुओं को लेकर बैठक होती है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि पारसनाथ साहब से बात हो। लेकिन 2 दिन पहले की बात कीजिए तो यहाँ भागलपुर में रेल से एक युवती अपने परिवार के साथ आ रही थी और सोबोर के पास उसे किसी ने गिरा दिया। उस युवक महिला लड़की का नाम काजल था, गिरने से उसकी मौत हो गई। उस मामले में 2005 बैच के आईपीएस पी कन्नन 2 दिन यहाँ रहकर रेलवे की पूरी समीक्षा बैठक कर पटना लौटे हैं। कल रेल एसपी भी भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हुए थे। तो अभी चुनाव का समय है। जो वर्तमान डीजीपी हैं 1991 बैच के विनय बाबू 91 बैच के हैं। विनय बाबू भी लगातार 7 साल तक सीआईडी में रहे हैं और पारसनाथ साहब 6 महीने, कुछ महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले इन्होंने पदभार संभाला। जब से पदभार संभाले हैं सीआईडी के ऑनलाइन काम में काफ़ी तेज़ी आई है। अब ये क्या बैठक करते हैं, घंटों बैठक चलेगी, 3:30 बजे बैठक शुरू हुई है। आगे क्या परिस्थिति रहती है हम आपको हम एक बताने का जरिया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसमें भागलपुर समीक्षा भवन से दीपक नौरंगी। सर कुछ बताइए ना सर। क्या बताना है सर, किस चीज़ को लेकर बैठक की गई है? कुछ नहीं, बस हमारा जो सीआईडी का काम है, मैं तो सीआईडी का काम कर रहा हूँ। केस मुकदमा के बारे में जानकारी चाहिए, केस का डिस्पोजल बढ़ाना है हमको, फैसल देखना था, फैसल देख लिया, दोनों चीज़ें। कुछ खास निर्देशित सर पदाधिकारियों को? बस खाली यही है कि जो केस जितने भी पेंडिंग है या जो केस रजिस्टर हो रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। जो कार्रवाई पूरी करनी है कार्रवाई पूरी करिए। केस का डिस्पोजल सर एफएसएल में पहली बार निरीक्षण किया, इससे पहले मुजफ्फरपुर में कुछ पाया एफएसएल में? एफएसएल में पाया, मैंने देखा यहाँ का परफॉर्मेंस बाकी एफएसएल से अच्छा है सर। और बस खाली कुछ चीज़ें उनकी थी कि एक नया विंग खोला जा सकता है, तो हम लोग विचार करेंगे। और एक डीएनए की फैसिलिटी जो अभी यहाँ नहीं है सर, हो सकता है 6 महीने या 1 साल के अंदर में हम लोग उसको चालू करें। सर भागलपुर रेंज का लंबित मामला क्या सर? लमसम स्थिति में सुधार है क्या? पर बात नहीं कर रहा हूँ अभी सर। अभी सिर्फ मेरी जनरल बातें हो रही हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस में है कि कैसे हमें सही तरीके से काम करना और रोज काम करना साइबर है। दूसरा, साइबर पर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो कुछ बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दिशा बैठक में यही है हम लोगों का सभी कामों को अपडेट करना, जितना अपडेट कर सकते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट पर जिक्र किया जाए सर। एक पॉइंट में यही है कि केस का सुपरविजन जल्दी से जल्दी करिए, मैक्सिमम सुपरविजन करके जल्दी दीजिए। केस का रिव्यू करिए, हर दिन महीने में 150 रिव्यू कीजिए। केस का डिस्पोजल कीजिए, थानादार भी डिस्पोजल करें, बाकी लोग भी डिस्पोजल करें। ये सब चीज़ें। सर एक महिला का मामला हुआ, ट्रेन से आ रही थी, गिर के। मैं किसी स्पेसिफिक मामले में कुछ नहीं जानता। ठीक है, पाकिस्तान सर कुछ आंकड़ा सर पाकिस्तान पासपोर्ट पर? कोई आंकड़ा नहीं, मैं आंकड़े पर बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए। या तो फिर उसको लेकर कुछ निर्देश? अभी कोई आंकड़ा नहीं, डिजिटल काम करिए, कंप्यूटर चलाइए। ठीक है, चलिए।
नारंगी जी